6 पुष्प 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी कथा का इसमें कई दुनिया के कई लोग हैं हमारी कथाओं को आधा काटते हैं आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो, आधी बात काट देते आधी बात दिखा देते, पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग लगे बस्ती में अपन रहो, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है गलत चीजें जनमानस में देना जिससे बदनामी हो, अब शब्द बोले जाए, ताने दिए जाए, गालियां दी जाए, ये दुनिया की रीति है। बहुत आते हैं दिन भर में, कहीं कोई दबाव देने के लिए आता है, हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, हमको 1 करोड़ दो, हम ये छब्बा देंगे, हम वहाँ से आएंगे, हम ऐसा कर जाएंगे, हम वैसा कर जाएंगे। बहुत आते, दिन भर का काम है इनका, रोज का यही काम है, हमें ये करो, हमको वो करो। शिव तत्व है, दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द कहने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कथी है। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा, तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा, सुख आया है। जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। अब व्यक्ति क्या करता है कि जब दुख आता है ना तो बहुत घबरा सा जाता, बहुत घबराता, बहुत टेंशन हो जाता। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, कितनी सुंदर बात लिखी, देखो। कुबेरेश्वर धाम से कभी किसी के घर पर फोन गया कि आप पैसे दीजिए? जम के तो बोलो। कुबेरेश्वर धाम से कभी किसी के पास फोन गया कि चावल लेकर आना? कुबेरेश्वर धाम से कभी किसी के पास फोन गया कि गेहूं लेकर आना? कुबेरेश्वर धाम से कभी किसी के पास फोन गया कि घी लेकर आना? कुबेरेश्वर धाम से कभी किसी के दरवाजे पर जाकर, ना तो कुबेरेश्वर धाम की रसीद आपके दरवाजे पर जाकर काटी जाती है, ना हमारी इस विठले सेवा समिति से, ना हमारे द्वारा किसी के दरवाजे पर भेजकर कोई पैसा मांगा जाता है। बाबा तुम्हारी झोली जब भंडार भर दे, तुम्हारा दिल कर जाए, तब गौ माता के लिए दो, तब भंडारे में दो, तब निर्माण के लिए दो। बाकी क्या तुम्हारे पास जब मेरा बाबा दे दे। और हम तो सबसे कहते हैं
तुम बीमार हो, तुम्हारे शरीर में रोग है, कष्ट है, आप बाबा के दरवाजे पर मत आओ, आप अपने घर में रहो, तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति को भेजकर रुद्राक्ष मंगवा लो। जब मेरा कुबेर भंडारी रुद्राक्ष के जल से तुम में बल दे दे और तुम्हारे रोग का निवारण कर दे, तब तुम कुबेरेश्वर धाम आओ, तब प्रणाम करने के लिए। ऐसे तब आओ, उसके दरवाजे पर आकर प्रणाम करो। तब तुम बाबा के धाम आओ। कई लोग ऐसे होते हैं कि ये बीमार है तो हम इनको लेकर चलें कुबेरेश्वर धाम पर, हम वहां पर लेकर जाएंगे अच्छे। ना ना ना, आप डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो, हम डॉक्टर को शंकर का एक रूप कहते हैं। और घर का व्यक्ति आए आता था, आज तारका शिवजी निकल कर जा रहे हैं और तारका मुस्कुरा रहा, तो शंकर भगवान देखते से नंदी से बोले, रुक, थांबा, रुक रुक, अरे रुक। शिव जी बोलते उससे पहले पार्वती जी बोली, प्रभु प्रभु प्रभु। शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया? पार्वती जी बोली, मेरे को आपसे एक बात करना, अब भी जल्दी उतरो नंदी पे से। पार्वती जी के साथ शिव जी नंदी से उतरे। बोलो पार्वती। पार्वती जी बोली, ऐसे नहीं करूंगी, मेरे साथ एकांत में चलो, वहां चलो। भगवान शंकर एकांत में गए, बैठे। पार्वती जी ने कहा, मुझे एक बात पूछना है आपसे। बोलो क्या बात है? एक बात पूछूं? हाँ, ये तारका अपन दोनों को देखकर हंसा क्यों? शंकर भगवान बोले, मैं भी तो इसीलिए उतर आऊं, समझना तो पड़ेगा ना कि हंसा क्यों है। मुस्कुराया। और ले गई घाट में, क्या है, क्या इतनी प्रसन्नता में? कभी कभी बच्चा बहुत हंसता है ना, तो माँ बाप भी सोचते हैं कि इतना हंस रहा है, बाद में रोएगा, क्यों हंस रहा है? ए लाला क्या हुआ, क्यों हंस रहा है? माँ को बोलाएगी, मम्मी आज ना जाने इसको क्या हो गया, हंस रहा, समझ में नहीं आ रहा, इतना हंस रहा है, पता नहीं उसको क्या देख लिया, क्यों हंस रहा। अब बच्चे को कोई टेंशन नहीं, टेंशन किसको? मम्मी और पापा को। आज समझ में नहीं आ रहा क्यों हंस रहा। दादी को टेंशन, क्यों हंस रहा, आखिर बात क्या, हंस क्यों रहा। अब चिंता किसको? शंकर और पार्वती को। पार्वती जी शिव जी से पूछ रही क्यों हंसा, और शंकर जी पार्वती से पूछ रहे क्यों हंसा, तुम बताओ। इतने में दोनों तारका के पास पहुंच गए। अभी तक नहीं गए थे, एक बार भी नहीं गए, आज पहली बार तारका के सामने शंकर और पार्वती पहुंच गए। पार्वती जी ने तारकासुर से पूछा, ए तारका क्यों हंस रहे हो? तारका बोले, बस मेरे को हंसी आ रही है, बस, और कुछ नहीं। नहीं बताना तो पड़ेगा कि क्यों हंस रहे हो। तारका बोले,